जय हिंद डियर स्टूडेंट। हमने आपको साउंड की 3 प्रॉपर्टी बताई और साउंड की 3 प्रॉपर्टी में 3 करेक्टरिस्टिक में 3 करेक्टरिस्टिक्स में हमने फर्स्ट बताया था कि वो लाउडनेस होता है, और सेकंड बताया कि पिच होता है, और थर्ड बताया कि क्या होता है, हमारा टिम्बर होता है, या हम कह सकते हैं कि क्वालिटी होता है और जिससे वेवफॉर्म जुड़ा हुआ है, इससे फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई है और इससे एम्पलीट्यूड जुड़ा हुआ है। हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर कि रिकग्नाइजेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द टू साउंड ऑफ देयर क्वालिटी के बेसिस पर दो सोर्स ऑफ द साउंड को हमको क्या करना है, हमें पहचानना है दो सोर्स ऑफ साउंड को क्वालिटी की बेसिस पर। तो अगर हमें इसकी बात करनी है तो हम क्या करते हैं कि हर एक पर्सन की बात करो, हर एक आदमी क्या होता है कि सेम आवाज़ में बोलते हैं सारे लोग। डिफरेंट पर्सन्स आर स्पीक इन डिफरेंट वाइब्रेशंस, और उनके ये डिफरेंट वाइब्रेशंस कैसे हैं, ये बाय द नेचर मैन्युफैक्चर बाय द नेचर है, नेचर ने मैन्युफैक्चर किया है। हर एक आदमी के अलग अलग साउंड होते हैं, और उन अलग अलग साउंड को सुनने के बाद आप क्लियरली बोल सकते हो कि यही बंदा बोल रहा है, यही मतलब पर्सन बोल रहा है। आपको जस्ट एग्जांपल हम दे दें कि टेलीफोन पर अगर किसी से आप बात कर रहे होते हो तो बिना उसको देखे ही, उसकी आवाज़ को सुनकर ही आप बता देते हो कि ये मतलब XYZ कौन बात कर रहा है, हिम है या हर है, कौन है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। तो आप क्यों ये बता दे रहे हो? बिकॉज ऑफ जो उस व्यक्ति की, उस पर्सन की जो फ्रीक्वेंसी है या वेवफॉर्म है, जो उसकी कह सकते हैं कि मोनोटोन्स हैं, वो उसका फिक्स है। क्यों फिक्स है, कैसे फिक्स है, इसकी भी बात कर रहे हैं। वो ऐसा फिक्स है कि जब ये वाइब्रेशंस, यानी कि जब वो बोलता है तो उसका जो वोकल कार्ड है वो बाय द नेचर उसका एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है कि उसका जो वेवफॉर्म है, उसके बोलने का जो वेवफॉर्म है वो वो क्या है, वो एकदम मतलब कह सकते हैं कांस्टेंट है, वो डेफिनिट है। अलग अलग लोगों का तो अलग अलग होता है, लेकिन किसी एक पर्सन का क्या होता है, वो फिक्स होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द वोकल कार्ड ऑफ ईच पर्सन हैव द करेक्टर वेव फ्रॉम व्हिच इज द डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पर्सन। अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग होता है, इसलिए हम कोई भी व्यक्ति टेलीफोन पर बोलता है तो हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं उसको। हम एक और बात कर सकते हैं इसी में कि अगर हमें किसी दो साउंड के बीच में डिफरेंस करना है और वो म्यूजिकल साउंड है, क्या है, म्यूजिकल साउंड है, जबकि उसके एम्पलीट्यूड और उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका हम कह सकते हैं कि पिच और उसकी लाउडनेस सेम हो, तो हम एक ही बेसिस पर कर सकते हैं कि उसका केवल वेव फॉर्म ही ड्रॉ करके कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो अगर हमें कोई भी म्यूजिकल साउंड है उसमें डिफरेंस करना है तो हम केवल वेव फॉर्म के बेसिस पर कर सकते हैं। बस वेव फॉर्म के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टू आर मोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और याद रखना, ये जो सारी बातें हम लोग कर रहे हैं ना, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए तो बहुत प्रॉपर बात कर रहे हैं हम लोग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बहुत प्रॉपर बात कर रहे हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हम दो या दो से अधिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो हम उसकी वेव फॉर्म के बेसिस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। इस लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग म्यूजिक और नॉइज़ देखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा लेसन है या यह चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा साउंड का, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेसन में करंट पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।